देख लिया। देखने के बाद मतलब अब घर से मतलब थिएटर से सिनेमा हॉल से अपने घर, तब सिनेमा हॉल ही कहते थे, थिएटर नहीं कहते थे। सिनेमा हॉल से घर तक आते आते मैंने अपने सारे देवी देवता को गोहरा लिया। कुल देवता, कुल देवी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, कार्तिक जी, सबको गोहरा लिया। बस आज बचा लीजिएगा। अब आप देख लीजिए, अगर कसमें वाले मैं नहीं देखता तो ये पिक्चर छूट जाती मुझसे। कितना देखना जरूरी था। अमिताभ का डबल रोल था इसमें, अब कैसे निभाया है, इतना अच्छा लगा। ये बातचीत मेरी भगवान से चल रही है। रास्ते में मैं घर पे जा रहा हूँ, घर बस आज पिटाने से बचा लीजिएगा। घर में मैं किसी तरह घुस जाऊं, बस बाहर कोई बरामदे में या चबूतरा पे ना हो, घर मतलब घुस जाऊं किसी तरह, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए, किसी को पता नहीं चले। और मैं उनको गोहराते हुए, प्रार्थना करते हुए, बातचीत भगवान से करते हुए घर पहुंचा, देखा कोई नहीं है बाहर, सीधे घर के अंदर हाथ पैर धो के पढ़ने बैठ गए डायरेक्ट। अच्छा, आप अगर टाइम से हाथ पैर धो के बड़ा ही अनुशासित होके पढ़ने बैठ जाए तो ज्यादा डाउट होता है क्या बात आज पढ़ने बैठा है? तो उस दिन तो हम बच गए। 3 दिनों के बाद हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब ने आवाज लगाई, सप्पू। सप्पू मेरे घर का नाम। अब जैसे उनकी आवाज आई मैं तो कांप गया, कुछ गड़बड़ लगता है। मैं गया, हाँ भैया का रे, तरसों तो फिल्म देखता था। मैंने, तुम तरसों फिल्म देखने गए थे? मेरे शो में, जो शो मैं देख रहा था, उनमें उनका कोई दोस्त बैठा हुआ जिसने मुझे देख लिया था, और उसने आज बता दिया कि तार भाई वह बहुत फिल्म दिखाता है गरीब। तो कौन? छोटका? कौन? सप्पू? अच्छा, छोटे शहर में निक नेम भी सभी पूरा शहर जानता है? आपके घर का और पारिवारिक संबंध तो ज्यादा, और भैया के दोस्तों सब जानते ही थे छोटे भाइयों को। और बड़े भैया के दोस्त जो होते हैं, बड़े भैया, वो बड़े भैया अधिकार होता था, कहीं भी दे थप्पड़ भी मार सकते थे, वो जमाना अलग था। कोई भी आपके पारिवारिक संबंध है, आपका किसी से कोई भी भाई का दोस्त है, जिसको आप चचा कहते हैं, वो भी, चाहे भैया कहते हैं वो भी, दीदी कहते हैं, कोई भी आपको डांट सकता है, गलत काम करते हुए रोक सकता था। ये जमाना था। पूरे मोहल्ले की सारी लड़कियों को हम लोग दीदी कहते थे। हंसने वाली बात नहीं है, ये हमारा संस्कार रहा है। पूरी सारी लड़कियां भैया कहती थी पूरे मोहल्ले के लड़कों को, चाहे वो बेटी किसी की भी हो, कोई कुछ कहते, वो लड़का कोई भी हो, वहीं खड़े होकर उसकी धुलाई कर देगा, बेशक वो उसकी अपनी सगी बहन नहीं है, कि हर लड़की बहन की तरह, हर भाई भाई की तरह। पूरा समाज, हम कौन थे और क्या हो गए हैं, ये संस्कार हमारा आज तो आगे शेयर करते हैं, फला के बहनिया के फला झगड़ा कर रखा। आज तो हम बोलते ही नहीं, बल्कि देख के निकल जाते हैं वहां से। तो भाई साहब के दोस्त ने कह दिया मेरे बारे में, भाई साहब को पता चल गया। भाई साहब अब जब मेरे ऊपर 5 भाई, जो भी उधर से आए, एक थप्पड़ डरा, तब तक इधर से कोई आया ना, चल रहा, पिटाई चल रहा है। अब बड़ा फिल्म वासल बा, बड़ा फिल्म वासल बा। पिटाई वाला जो दौर है, क्रूर सिंह के अभिनय के बाद उनके डरने का कोई हुआ कि नहीं मामला, कि आप ही डर रहे थे? नहीं, वो तो घर का तो एक संस्कार अलग, जमाना अलग था। और तो हम लोग फिल्म देखने के लिए भी पिटाई होती थी, और फिल्म में काम करने के लिए आप बोल रहे हैं, आप नाटक करने के लिए बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये जमाना था। और हम लोग अपने पिताजी के सामने जाते ही नहीं थे, कोई बात उनसे कहते नहीं थे। जो भी कहते थे माँ को कहते थे, जो भी कहते थे माँ उनको कहती थी।
वो डर नहीं था, वो संस्कार था, वो लिहाज था, वो सम्मान था। पिता मतलब पिता। क्या चाहिए आप, वो आपके लिए हाजिर है। आज पता चलता है कि पिताजी कहां से लाते होंगे। आज सोचने में पता चलता है कि हम तो ये मांग लेते थे। आज पता चलता है, तब तो हम सोचते भी नहीं थे। हमें जो चीज मांगा था वो चीज मिल गई, तब तो खुश हो गए, उछल रहे हैं। और दूसरे भाई बहनों को देख के लज्जा रहे हैं कि हमको ये मिल गया। तो वो एक संस्कार था। एक चीज ये जानना है कि आपकी देखी हुई जो आपके किशोर मन पे सबसे ज्यादा असर डाली हुई है ऑलरेडी, वो कौन सी पहली चीज थी थिएटर में? मतलब वो पूरा प्रोसेस आपने देखा था, कोई खास प्ले था जिसने कहा कि नहीं अगले सबको अब यही काम करना है अपने को? ये क्योंकि आप गांव में रामलीला और अपने हिसाब से एक थिएटर कर रहे थे, लेकिन उसकी भी एक कहानी रही है और वो पीछे कुछ एक प्रेरक शक्ति रही, वो क्या चीज़ थी? नहीं है, मैं अचानक से मेरे अंदर कुछ भी नहीं हुआ जी। जो भी हुआ बहुत ही धीरे 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 हुआ। और मेरा मानना ऐसा है कि जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ भी आप में बदलाव हो, वो कभी भी अचानक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक होने का उसका एक दुष्प्रभाव भी है। अगर कोई भी चीज धीरे धीरे होता है तो बहुत ही मजबूत होती है वो जड़। धीरे 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 आप में अगर बदलाव आए, धीरे धीरे अगर आप सीढ़ियां चढ़े, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के जब आप 10th फ्लोर पे जाते हैं तो जितना समय चढ़ने में लगता है उतरने में भी उतना ही समय लगेगा। और लिफ्ट से जाके फटाक से धपक 10th नीचे ग्राउंड। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिए, जो भी पाना है, जो भी सीढ़ियां चढ़नी है, धीरे धीरे, और हर सीढ़ी को एंजॉय कीजिए, हर सफलता को, हर अचीवमेंट को, उसको पकड़िए, उसको देखिए। और वो रास्ता आपका होना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए। ये मतलब एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब आप लोग सोचिए, मैं 2 दिन से पूरे इस सत्र को और पूरे इस फेस्टिवल को अटेंड कर रहा हूँ, और हम इतनी हड़बड़ी में हैं कि कोई भी सिनिकल चीज़ हमारे सामने होती है और हम उसके हिस्से बन जाते हैं, संचारी भाव में बह जाते हैं। कल मैं बैठा हुआ था बतौर लिटरेचर का स्टूडेंट, मैं लिटरेचर ही पढ़ाता हूँ। तो हुआ यूँ कि हमें ये समझ में आ रही थी, एक छोटा सा आपसे परमिशन लेके कह रहा हूँ, मुझे एक शिक्षक की प्रेरणा है। आपने पूरी किताब लंबी प्रक्रिया से लिखी है, बार बार कहें कि लंबी प्रक्रिया। अच्छा जीवन है तो अच्छी किताबों से जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी संगत होती है कि हम तो आदत के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम जिस दिन सामने आता है वो मिरर टूट जाता है। क्योंकि हमें बार बार एक सत्र में था, मैं बार बार समझ में आ रहा था कि अगर बंदूकें हाथ में नहीं है तो फिर आप आदमी नहीं है, खून नहीं बहा तो मतलब ये नहीं है, फिर हम विश्वविद्यालयों की हमें क्या जरूरत है। मैं ये कह रहा था, एक कवि हैं अशोक जी, उनकी कविता मुझे ध्यान में आ रही थी, और ये सत्र भैया, ये किताब पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ा है पूरे प्रोसेस को, हमने किताबों से जाना, हम शिक्षक हैं, सभी किताबों से चीज़ों को जानते हैं कि दुनिया बेहतर कैसे कर, अमन और चैन क्या चीज़ होती है, आपस में मिलजुल के इस भारत को कैसे हमने बनाया है, और इसको कोई भी ऐसी चीज़ बिगाड़ दे। तो कल बात हो रही थी, मुझे वो कविता ध्यान में आ रही थी उनके भाषण के बाद कि हर चूल्हे में आग हो और आग लगे बंदूकों को। ये किसने फिर लिख दिया? क्या बंदूक होने की बात कर रहे युवाओं में, वो कहाँ जरूरी है? हर चीज़ का एक जगह होता है ना, मैं वो जगह ढूंढने की कोशिश करता। आप बता रहे कैसे क्रिएटिव दुनिया हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्या वाकई अभिनय एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक खूबसूरत संसार बन सकती है, एक खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं आध्यात्मिक चीज़ है ये, आध्यात्मिक अभिनेता एक आध्यात्मिक यात्रा पे होता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है। अगर आध्यात्मिक व्यक्तित्व है तो निश्चित तौर पर मानवता के पक्ष में खड़ा है, और जो मानवता के पक्ष में नहीं है वो कम से कम मनुष्य तो नहीं है। ये मेरी अपनी धारणा है। और कल हमने इस बात को बहुत महसूस किया और देख रहा था कि हम इस तरीके के एक पागलपन के बड़े शिकार हैं कि हम संचारी भाव में कितने रह रहे हैं। बस
स्थायी भाव तो किताबों के थ्रू आएगा। ये स्थायी भाव बना 20 साल के लगभग आपका निचोड़ है। आपकी भरत मुनि से पहला आपका जो परिचय होता है वो कैसे होता है, क्योंकि नाट्यशास्त्र आपके हिस्से आता है। ये आपने अभिनय का सूत्र लिखा, मुझे लगा नाट्यशास्त्र का काफी कुछ है भी। और आप बार बार एक बड़ी बात कह रहे हैं इसमें, एक तो आप कह रहे हैं एस्ट्रल माइंड और फिजिकल बॉडी, ये दो शब्द बड़े आप यूज करते हैं। ये बताइए, ये दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये एक्टिंग कैसे इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, और दूसरा ये जो दूसरा हिस्सा सूत्र का है एस्ट्रल माइंड और फिजिकल बॉडी का, ये अभिनय को कैसे पोस्ट करता है। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा प्रश्न ये है कि अपने ब्रेक जब थिएटर फेडरेशन की बात करते हैं, थियरी फेडरेशन की और स्टेनिस्लॉवस्की के मेथड पे आपने समझाए, ब्रेक इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा है, स्पिरिचुअल यात्रा है, और वो कहता है एक साजिश है। कहता है कि प्ले राइट, एक्टर और डायरेक्टर मिलकर एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसमें ऑडियंस को लगे कि अभी जो स्टेज पे देखा जा रहा है यही तुम्हारा सत्य है, इससे अलग कुछ भी नहीं। ये ऐसी साजिश है, उसी को ब्रेक करता है, कहता सत्याभास को तोड़ दो। कल हमने ऐसी ही एक सिंसिटी को देखा हमने, तो वो मैं इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ कि ये साजिश कहता आप कहते स्पिरिचुअल है। तो तीन चीजें हो गई, राष्ट्र में सहायक, निर्माण में युवाओं के साथ या जो भी लोग हैं हम माइक्रो लेवल के आदमी के साथ, ये थियरी के ऊपर बात हो गई। और जो तीसरा सेक्शन था तो आपको भी बताया जी, थोड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि इट इज नॉट 100 मीटर रेस, नॉट 400 मीटर रेस। सीटी बजी, दौड़े, गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, क्या क्या है, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल मिल गया। नहीं, अगर आप ये सोचें, और जीवन में भी, सिर्फ अभिनय में नहीं, जीवन में भी नहीं, जीवन भी 100 मीटर रेस नहीं है, 400 मीटर रेस नहीं है, इट इज मैराथन रेस। हजारों लाखों दौड़ रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं जो सबसे आगे है वही जीतेगा, नहीं, जो सबसे पीछे है और हो सकता है उसमें सबसे अधिक स्टेमिना हो, बेशक वो सबसे पीछे है इस दौड़ में, मैराथन रेस में, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेमिना है, सबसे ज्यादा पेशेंस है, धैर्य है उसमें, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है उसमें, और सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट है उसमें कि कब मैं अपनी गति बढ़ाऊंगा, अपना रफ्तार बढ़ाऊंगा, मेरा टाइम क्या कह रहा है, और कब मैं अपनी गोल को पाऊंगा। ये समझना पड़ेगा कि ये मैराथन रेस है। मैंने अभी क्या कहा, जो भी बदलाव आया धीरे धीरे आया, मेरे जीवन में बदलाव आया है, जो कुछ मैंने अपने जीवन में जाना, सीखा, अनुभव किया, अनुभूति की, प्रयोग किया, वही है इस पुस्तक में। कुछ भी बाहर से नहीं है, कहीं से उठा के लिख नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। वो रंगमंच हो या सिनेमा हो, एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये जानना पड़ेगा। जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक समाज में अभिनेता का योगदान नहीं हो पाएगा। नाटक का जन्म कैसे हुआ? सतयुग समाप्त हो रहा, त्रेता शुरू हो रहा, सभी देवताओं ने मिलकर अपनी सभा बुलाई। क्या अलग सत्र चल रहा है क्या तुम लोगों का? अगर अलग सत्र चल रहा हो तो बाहर निकल जाए।